और चलिए शुभ समाचार की शुरुआत उस शुभ खबर के साथ ही करते हैं। सबसे पहले हमारी जीएनटी की उस मुहिम के बारे में बात करते हैं जिसमें एक मां की लड़ाई के साथ जीएनटी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। 2 साल से एक मां अपने जिगर के टुकड़े से काफी दूर है। 2 साल से मां ने अपनी बच्ची को देखा तक नहीं। 2 सालों से एक मां अपनी बच्ची के लिए रो रो कर बेहाल है, लेकिन अब एक उम्मीद सी बन गई है। मां की आवाज भारत सरकार तक पहुंच गई है। अब उसके जर्मनी तक पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। दरअसल 2021 में अरीहा का परिवार वर्क परमिट पर जर्मनी गया था, जहां बेबी अरीहा को चोट लग गई। जर्मनी के अस्पताल ले जाने पर मां बाप पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा। इसके बाद अरीहा को प्रशासन ने फॉस्टर केयर होम भेज दिया। हालांकि इस बारे में मां बाप पर आरोप बेबुनियाद भी साबित हुए। जर्मनी में जो भी केस फाइल हुआ वो सभी बेबुनियाद साबित हुआ है। बावजूद इसके बच्ची को अभी तक उसके माता पिता को सौंपा नहीं गया। तो जाहिर सी बात है कि लड़ाई न केवल लंबी है बल्कि मुश्किल भी है। इसीलिए जीएनटी इस मां की आवाज बनकर अब सामने आ गया है। Ariha is Indian. Ariha is Indian. Ariha is Indian. अरीहा को भारत लाना है। गुड न्यूज टुडे ने यह ठाना है। एक मां अपने जिगर के टुकड़े के लिए दिन रात मिन्नतें कर रही है। पिता दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन उन्हें अपनी बेटी अरीहा से मिलना तो दूर, उसका चेहरा भी देखना नसीब नहीं हो पा रहा है। भावेश और धरा की मासूम बेटी अरीहा पिछले 2 साल से जर्मनी की एक चाइल्ड सर्विसेज में है और अपनी बेटी को वापस लाने के लिए भावेश और धरा 2 साल से कभी भारत तो कभी जर्मनी में लोगों से मदद मांग रहे हैं। तो एक बच्चे को वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के जैसे ट्रीट किया जा रहा है। तो हमारी भारत सरकार से यही विनती है कि अरीहा को इंडिया लाया जाए। हमारी भारत सरकार विदेश मंत्रालय, उनसे हम कांटेक्ट में हैं। उन्होंने इंडिया में, गुजरात में ऑलरेडी एक परिवार ढूंढ लिया है जहाँ पे बच्ची को लाया जा सकता है। तो हमारी रिक्वेस्ट, आप बच्ची को भारत सरकार के देखरेख में दे दीजिए और हम जो हमारा केस है हम खुद को प्रूव करेंगे। 2 साल की मासूम अरीहा भारत की बेटी है, लेकिन जर्मनी में जिस तरह से अरीहा की परवरिश की जा रही है उससे अरीहा के धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं की भी अनदेखी हो रही है। अब इस मामले में भारत सरकार ने जर्मनी के राजदूत को तलब किया और अरीहा को उनके माता पिता को सौंपने के लिए भी कहा। जो अभी फॉस्टर केयर पे वो बच्ची है, इससे उसके जो कल्चरल राइट्स हैं और उसके जो इंडियन होने के जो राइट्स हैं, इस अधिकारों पे भारतीय होने के रूप में अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। इस विषय में जर्मन एम्बेसडर को बुलाया गया था इस हफ्ते, और हमारी जो चिंताएं हैं जो इस बारे में, क्योंकि कल्चरल राइट्स और के जो अपने इंडियन होने के जो राइट्स हैं उसको उल्लंघन हो रहा है, इसको हमने स्पष्ट रूप से उनको सूचित किया और हमने उनसे जर्मनी से बच्चे को जल्द से जल्द भारत वापस लाने के लिए भी कहा है। धरा और उनके पति भावेश शाह जर्मनी की अदालतों में भी अपनी बेटी अरीहा को वापस पाने के लिए गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उन्हें सख्त कानूनों का हवाला देकर अरीहा की कस्टडी देने से इनकार कर दिया गया। जर्मनी में बच्चों से जुड़े कानून के सेक्शन 1666 में कहा गया है कि यदि बच्चे या उनकी संपत्ति का शारीरिक, मानसिक या मनोवैज्ञानिक कल्याण खतरे में है और उनके माता पिता खतरे को टालने में अनिच्छुक या असमर्थ हैं, तो पारिवारिक अदालत खतरे को टालने के लिए आवश्यक उपाय करेगी। जर्मनी की इन्हीं कानूनी पचड़ों में फंसाकर एक मां को उसकी बेटी से दूर कर दिया गया। भारत की बेटी को वापस लाने के लिए गुड न्यूज टुडे की ये मुहिम तब तक चलती रहेगी जब तक अरीहा को उनके माता पिता को वापस नहीं सौंप दिया जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जर्मनी से लेकर भारत तक धारा और भावेश अपनी बच्ची के लिए मदद मांग रहे हैं। अपनी दूध पीती बच्ची से दूर रहने का दर्द एक मां ही समझ सकती है। अब थक हार कर धारा ने अपनी बेटी अरीहा को भारत वापस लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगाई है। इनको एक भारत की बेटी की चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने भारत की बेटी को भारत लाया जाए, हमने कुछ गलत नहीं किया।
आंखों में उदासी और चेहरे पर मायूसी, ये एक माँ का दर्द है जो पिछले 2 साल से अपनी मासूम बेटी से दूर है। धरा शाह अपनी बेटी अरीहा की एक झलक के लिए तरस रही है, लेकिन विदेशी सरजमी पर ना ही धरा की बात सुनी जा रही है और ना ही उनकी बेटी उन्हें वापस सौंपी जा रही है। अगर आपकी बात कोर्ट सुने ही नहीं, एक पक्ष की ही बात सुनी जाए तो पक्ष वही फेवर में कोर्ट का नतीजा जाएगा। कोर्ट ने ना हमारी बात सुनी, ना हमारे एक्सपर्ट को टेस्टिफाई करने का मौका दिया, ना हमारे लॉयर को सुना। दरअसल भावेश शाह और धरा शाह साल 2018 में वर्क वीजा पर जर्मनी गए थे और 2021 में जर्मनी में ही भावेश और धरा की एक बेटी का जन्म हुआ। अरीहा जब 7 महीने की थी तभी अरीहा के माता पिता पर उत्पीड़न का आरोप लगाकर अरीहा की कस्टडी वहां के चाइल्ड सर्विसेज को सौंप दी गई और जिन आरोपों के आधार पर धरा से उनकी बेटी से दूर किया गया था, उन आरोपों को जर्मनी के अधिकारियों ने खुद ही दिसंबर 2021 में खारिज कर दिया। बच्ची को चोट लग गई थी, 7 महीने की थी। हम डॉक्टर के पास गए, पहली बार डॉक्टर ने कुछ नहीं है करके भेज दिया। वापस जब फॉलोअप के लिए गई तो चाइल्ड सर्विसेज को इन्फॉर्म करके उन्हें दे दी। फिर उन्होंने हम पे झूठा आरोप लगाया सेक्सुअल अब्यूज ऑफ द चाइल्ड का। हमने बोला देखिए हमारी बेटी है, 7 महीने की बेटी है, हम क्यों ऐसा कुछ करेंगे, और अगर हमने कुछ गलत किया होता तो हम छुपाने की कोशिश करते, डॉक्टर के पास नहीं जाते। फिर हॉस्पिटल ने रिपोर्ट दे दी रूलिंग आउट सेक्सुअल अब्यूज ऑफ द चाइल्ड। इन फरवरी 2022 में पुलिस इन्वेस्टिगेशन, पुलिस केस सेक्सुअल अब्यूज ऑफ द चाइल्ड का बंद हो गया। धरा और भावेश पर लगे झूठे आरोप तो गलत साबित हो गए, लेकिन धरा और भावेश को उनकी बेटी से दूर कर दिया गया और 2021 से लेकर अब तक धरा और भावेश अपनी बेटी के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। अपनी बेटी को वापस लाने के लिए धरा और भावेश दर दर भटक रहे हैं। तमाम जद्दोजहद के बाद भी जब धरा और भावेश अपनी बेटी को वापस नहीं ला सके, तब उन्होंने भारत सरकार से अपनी बेटी के खातिर मदद मांगी। दिल्ली में धरा शाह ने महिला सांसदों से भी मुलाकात की और अपनी बेटी को किसी भी हाल में भारत वापस लाने की गुहार लगाई। मैं सारे भारतवासियों को बोलना चाहूंगी, देखिए 2 साल से हम हर जगह भटक रहे। मुझे कोई बोले ना कि आप यहाँ पे जाओ आपको कुछ मदद मिलेगी, मैं वहां पे जाती हूँ। कोई बोले वहां जाओ, मैं वहां जाती हूँ। हम लोग सही हैं, हमने कुछ गलत नहीं किया। हम हमारे बच्चे को प्यार करते हैं इसलिए लड़ रहे हैं। जब सही होती है ना तो भगवान उसे शक्ति अपने आप देता है अपने बच्चे के लिए लड़ने। इसके साथ ही धरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ जोड़कर गुजारिश की कि उनकी बेटी को बस उन्हें सौंप दिया जाए। धरा को इस बात की उम्मीद है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी तक ये बात पहुंचेगी तो उन्हें उनकी बेटी जरूर मिल जाएगी। मैं भारतवासियों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप सोशल मीडिया अपने माध्यम से मोदी जी तक बात पहुंचाए ताकि अरीहा के लिए बोलने की बात उन तक पहुंचे। मुझे पता है, मुझे पूरी श्रद्धा है कि जब मोदी जी को वे विषय के बारे में पता चलेगा, उनको भी बहुत दुख होगा कि एक बिटिया वहां फंसी हुई है। अपनी दूध पीती मासूम बच्ची से दूर रहने का दर्द एक माँ ही समझ सकती है। बेटी के भारत वापस आने की उम्मीद में धरा जर्मनी से लेकर भारत तक लोगों से मदद मांग रही है और उन्हें उम्मीद है कि उनकी बेटी अरीहा एक न एक दिन उनके पास जरूर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, अरीहा की इस पूरी कहानी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। अरीहा की वापसी के लिए कई जगह पर प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। इसी बीच मामला देश की संसद तक जा पहुंचा है। धारा ने कई महिला सांसदों से मुलाकात की, मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद सभी महिला सांसदों ने एक मत होकर इस पूरे मुद्दे को सरकार के सामने उठाने का भरोसा भी उनको दिया है। हम ये चाहते हैं कि वो हिंदुस्तान की बेटी है, उसको अपने देश में भेज देना चाहिए। गुजरात में एक संस्था है जहां जो फॉस्टर पेरेंट्स बच्चों को अपने पास रखते हैं, जिस तरह से बच्चों को विदेश से लिया जाता है, जो बच्चों को गलती से वहां की सरकार ने रोक लिया है, तो वो हाउस भी आइडेंटिफाई हो चुका है, वो गुजरात में है। और हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं सरकार से कि उस बच्ची को पूरी ताकत लगाकर देश में वापस लाएं और वो फॉस्टर होम में रखें
और उसके बाद जो भी जजमेंट उसके ऊपर देना है वो हिंदुस्तान की सरकार करे, जर्मनी की सरकार नहीं। एमईए ने बाकायदा स्टेटमेंट दिया है, एमईए फॉलो अप भी कर रही है। बस हमारी एक अपेक्षा है, अगर वहाँ की फॉस्टर केयर होम्स में रहेगी, वो उनकी जो कल्चरल राइट्स हैं, जो उनकी कल्चरल बीइंग है, वो खत्म होगा और अपने पेरेंट्स, इंडिया से उनका जो जुड़ाव है वो खत्म होगा। साथ ही साथ 18 साल की बात होने के बाद उसको जर्मन सिटीजनशिप नहीं मिलने वाली है, तो वो बच्ची ना यहाँ की रहेगी ना वहाँ की। हम सबकी यहाँ पे ये मांग है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आवर पॉलिटिक्स, कि एक इंडियन चाइल्ड है जो जर्मनी में रोक ली गई है, उसको वापस देश में लाया जाए। मैं आपके माध्यम से, हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी, आप सब इस बात को उठाएं और जर्मनी को मजबूर करें कि वो हमारी बच्ची हमारे पास वापस भेजे। जब भी बच्चा ऐसी कोई परिस्थिति आए, ऐसी कोई हालात आए, तब बच्चे को फोस्टर केयर के अंदर शिफ्ट किया जाता है, तो उनको सबसे पहले एक्सटेंडेड फैमिली को देना चाहिए। तो फोस्टर केयर के अंदर जब शिफ्ट करते हैं तो उनके एक्सटेंडेड फैमिली को वहां देना चाहिए। उनके अरिहा के केस के अंदर उनके नाना नानी सब, उनके दादा दादी सब यहाँ इंडिया में मौजूद है, तो उनके जहाँ पे इसके लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, सब राइट्स को ख्याल रखना चाहिए। यह वहां के जर्मनी के अंदर इसको इग्नोर किया गया है। और जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, कुदरती न्याय का सिद्धांत है, उनका भी पालन नहीं किया गया। 2.5 साल की हमारी जैन कम्युनिटी की बच्ची को, जो इंडियन है, जिसके पेरेंट्स जैन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उसको अपने पास रखा है। आप एक बात बताइए, यहाँ कौन ऐसी मदर होगी, कौन ऐसा कोई भी पेरेंट होगा जो अपने बच्चों से 2-2.5 साल तक अलग रह पाएगा? और आप ऐसे रख कैसे सकते हो? व्हाट इज द रीजन? एटलीस्ट गिव सम रीजन। कुछ वैलिडिटी होना चाहिए, कुछ तो आप लोग बोलो। जर्मनी में कानूनी लड़ाई लड़ रही धारा शाह की उम्मीदें अब प्रधानमंत्री मोदी पर टिकी हैं। उन्हें उम्मीद है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी इस मामले में दखल देंगे तो जर्मन सरकार जरूर कदम उठाएगी। हालांकि सरकार की तरफ से भरोसा दिया गया है कि इस मामले पर तेजी से कार्रवाई की जा रही है। अगर जर्मन सरकार बोल रही है कि माँ बाप से खतरा है, तो किसी भी भारतीय परिवार को क्यों नहीं मिलने दिया जाए? क्या सारे भारतीय परिवार से खतरा है? भारत सरकार के ऑफिशियल्स को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? उनसे थोड़ी ना बच्चे को खतरा है। ये जर्मन लोगों, जो जर्मन चाइल्ड सर्विसेज की सोच दिखाती है कि वो हमारे भारतीय लोग के लिए वो क्या सोचते हैं। भारत सरकार अपनी कोशिश कर रही है, पर अब ये मामला ऐसा होगा कि बिना हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र साहब मोदी जी अगर इंटरवेन करेंगे तभी। पहले भी भारत सरकार नॉर्वे से बच्चों को लाए है, अमेरिका से बच्चों को लाए है। जो अभी फॉस्टर केयर पे वो बच्ची है, इससे उसके जो कल्चरल राइट्स हैं और उसके जो इंडियन होने के जो राइट्स हैं, इस अधिकारों पे भारतीय होने के रूप में अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। इस विषय में जर्मन एम्बेसडर को बुलाया गया था इस हफ्ते, और हमारी जो कल्चरल राइट्स और के जो अपने इंडियन होने के जो राइट्स हैं उसको उल्लंघन हो रहा है, इसको हमने स्पष्ट रूप से उनको सूचित किया और हमने उनसे जर्मनी से बच्चियों को जल्द से जल्द भारत वापस लाने के लिए भी कहा है। अब देखिए, ये कोई पहला मामला नहीं है जब भारत की बच्चे को यूरोप के किसी देश में रोका गया हो। माता पिता पर वही पुराने तरह की परवरिश में लापरवाही के आरोप लगाए गए। ऐसे ही एक मामले में नॉर्वे में भारतीय महिला सागरिका ने जीत हासिल की थी। ये मामला दरअसल 2011 का है, जब उनकी बच्ची को नॉर्वे सरकार ने फॉस्टर केयर भेज दिया था। कानूनी लड़ाई चली और भारत सरकार का साथ मिला और करीब 1 साल के बाद बच्ची की वतन वापसी हुई। इस पर बॉलीवुड में मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे नाम से एक फिल्म भी बनी थी। ऐसे में धारा शाह को भी उम्मीद है कि उनकी भी जीत इस मामले में होगी। और धारा शाह और भावेश की जंग अपनी बेटी की वतन वापसी के लिए है। जर्मनी से बच्ची को भारत लाने की लड़ाई जारी है। हमारी सहयोगी नवजोत रंधावा ने अरिहा की मां, उनके पिता और नॉर्वे से बच्ची के लिए अपने हक की लड़ाई जीत चुकी सागरिका से बात की है। बहुत मुश्किल होता है कुछ मिनट या कुछ घंटे भी बच्चों के बिना बिताना, और आप इतने समय से एक जंग लड़ रहे हैं ताकि बच्ची आपको मिल जाए। लेकिन धारा जी, पहला सवाल मैं आप ही से जानना चाहूंगी, आखिर हुआ क्या था कि चाइल्ड कस्टडी में ले लिया गया बच्ची को? बच्ची को चोट लग गई थी, 7 महीने की थी। हम डॉक्टर के पास गए, पहली बार डॉक्टर ने कुछ नहीं है करके भेज दिया। वापस जब फॉलोअप के लिए गई तो चाइल्ड सर्विसेज को इन्फॉर्म करके उन्हें दे दी। फिर उन्होंने हम पे झूठा आरोप लगाया सेक्सुअल अब्यूज ऑफ द चाइल्ड का। हमने बोला देखिए हमारी बेटी है, 7 महीने की बेटी है,
हम क्यों ऐसा कुछ करेंगे? और अगर हमने कुछ गलत किया होता तो हम छुपाने की कोशिश करते, डॉक्टर के पास नहीं जाते। फिर हॉस्पिटल ने रिपोर्ट दे दी रूलिंग आउट सेक्सुअल अब्यूज ऑफ द चाइल्ड। इन फरवरी 2022 में पुलिस इन्वेस्टिगेशन, पुलिस केस सेक्सुअल अब्यूज ऑफ द चाइल्ड का बंद हो गया, फिर विदाउट एनी चार्जेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिस से। वो केस कोर्ट में भी नहीं गया। हमें लगा आप बच्चे दे देंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने हमारा साइकोलॉजिकल एंड पेरेंटिंग एबिलिटी रिपोर्ट किया। उसमें कोर्ट अपॉइंटेड एक्सपर्ट ने इंडियन एंड वेस्टर्न कल्चर के बहुत डिफरेंस देखा है, पर एट द एंड वो हमारे फेवर में आया। उन्होंने बोला बच्ची को माँ बाप के साथ रखना चाहिए। कोर्ट में भी कोर्ट जज ने सिर्फ कोर्ट अपॉइंटेड एक्सपर्ट की बात ही सुनी, पर कोर्ट ऑर्डर के वक्त उन्होंने उनका रिकमेंडेशन पूरा इग्नोर कर दिया। यहाँ तक एक्नॉलेज भी नहीं किया। ठीक है, 1.5 साल तक जिस रिपोर्ट का वेट किया, वो रिपोर्ट पेरेंट्स के हमारे फेवर में आया तो जज ने वो इग्नोर कर दिया। भावेश जी, क्या समझ में आता है, क्योंकि जब सारी रिपोर्ट्स आपकी फेवर में आ रही हैं, पुलिस इंक्वायरी में भी कुछ निकलकर सामने नहीं आया, तो फिर कहां पर पेच फंसा हुआ है? क्या वजह है कि बच्ची नहीं मिल पा रही? क्या कहता है कानून वहां का? मुझे आप ये प्रश्न दोबारा पूछेंगे? मुझे बराबर नहीं समझ में आया। मैं वापस से अपना प्रश्न दोहरा देती हूँ। मेरा प्रश्न ये है, क्योंकि अभी हम धारा शाह जी से भी बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि हर जगह पर, क्योंकि जिस तरह के आरोप लगे थे, पहली बात तमाम, चाहे वो मेडिकल जांच में हो या फिर पुलिस इंक्वायरी में हो, तमाम आरोप सिरे से खारिज कर दिए गए। बावजूद इसके वजह क्या है कि बच्ची की कस्टडी आपको वहां पर नहीं मिली? मेरे को ये पूरा प्रश्न समझ में नहीं आया, लेकिन इतना समझ में आया कि आप बोल रहे कि सारे जो इल्जाम लगाए गए थे वो सारे खारिज हो गए और अभी क्या चल रहा है, ऐसा कुछ आपका प्रश्न है। तो मैं उसके ऊपर थोड़ी ब्रीफिंग भी देना चाहूंगा कि कभी भी दो पार्टी का कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसके लिए हम लोग कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों पार्टी के बारे में सुनना और दोनों पार्टी का सुन के प्रॉपरली निर्णय लेना। तो जब भी हम लोग कोर्ट में गए थे, हमारा मतलब ये चीज का ट्रायल ही क्यों था? जब उन लोग को हर एक चीज प्री डिसाइडेड थी, उन लोग को हमारी बात सुननी ही नहीं थी, तो खाली दिखावे के लिए ट्रायल भी क्यों किया? हमें कम से कम 13 महीने तक हॉस्पिटल्स ने कोई भी रिपोर्ट नहीं दिए थे और हर टाइम जो चाइल्ड सर्विसेज है, जिसको यूंग नाम बोलते हैं, वो लोग हर टाइम जो इंजरी एक्सप्लेनेशन कर रहे थे बड़ा चढ़ा के बोल रहे थे। हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम लोग समझ नहीं पाते, ज्यादा कंफ्यूज होते जा रहे थे। इसके लिए हम लोग बार बार हॉस्पिटल से मांग कर रहे थे कि आप हमें पूरे मेडिकल रिपोर्ट दो तो हमको समझ में आएगा, क्योंकि चाइल्ड सर्विसेज तो कुछ भी बोल सकती है। दिस आर प्योरली एलिगेशन कोई भी किसी के ऊपर कुछ भी डाल सकता है, लेकिन कौन से ग्राउंड्स के ऊपर डाला है वो समझने के लिए प्रॉपर एविडेंस, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस चाहिए। 13 महीने बाद जब हमको सारे मेडिकल डॉक्यूमेंट्स आए, वो सारे जर्मन में होने के कारण और सब मेडिकल जार्गन्स होने के कारण हम लोग को डिफिकल्ट जा रहे थे और हम लोग ऑलरेडी काफी डॉक्टर्स के साथ कनेक्टेड थे। और जो प्रीवियस पेरेंट्स के साथ हम लोग कनेक्ट हुए थे, उन्होंने भी बताया था कि बहुत बार मेडिकल माल फंक्शनिंग, मेडिकल मिस डायग्नोसिस के वजह से भी बहुत प्रॉब्लम्स हुए पेरेंट्स को विदेश में। तो उन्होंने बोला सबसे पहले मेडिकल रिपोर्ट्स आपके पास आएंगे तो आप कोई बड़े बड़े डॉक्टर्स को बताओ। तो हम लोग ने सेम चीज किया, हम लोग ने यूएस के और इंडियन डॉक्टर्स को बताए, जिन्होंने एकदम क्लियरली रिपोर्ट दिया है और उन्होंने साफ साफ बोला है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड व्हाट मिस डायग्नोसिस हैज बीन डन बाय द जर्मन डॉक्टर। सबसे पहली चीज उन्होंने बोली कि उन लोग ने जो एक्सीडेंटल इंजरी रूल्ड आउट कर दिया है, दैट्स द बिगेस्ट कॉन्ट्राडिक्शन और बिगेस्ट मिस्टेक फ्रॉम द जर्मन डॉक्टर्स। अब आपने यहाँ पर एक बात का जिक्र किया कि भारत सरकार से आपको बहुत उम्मीदें हैं, कोशिशें हालांकि भारत सरकार की तरफ से शुरू हो गई हैं और भारत सरकार ने पहले भी ऐसे बहुत सारे बच्चों को भारत लाने में बहुत सारे पेरेंट्स की मदद की है। उन्हीं में से एक सागरिका जी भी हमारे साथ हैं। अब क्योंकि धारा जी आपका जो दर्द है वो हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, मेरे ख्याल से सागरिका जी बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगी कि उनका केस क्या था, किस तरीके से बचा और वक्त कितना लगा। सागरिका जी। हाँ, एक तो है कि मेरा ये घटना हुआ था 2011 में। जब ये हुआ था, दिस इज द फर्स्ट केस, क्योंकि इसके पहले इंडिया का कोई बच्चे ऐसे कभी कोई मतलब नॉर्वे और जो भी कंट्री है, कभी ऐसे कोई नहीं सुना है कि ऐसे बच्चे को पेरेंट्स से अलग कर गए और फॉस्टर फैमिली में डाल दिया। लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसे हो सकता है और मेरे केस ये फर्स्ट था और हो सकता है ये फर्स्ट है, बट एक्चुअली इसके पहले भी बहुत सारे बच्चे को मतलब बाहर का जो यूरोपियन कंट्री है बच्चे को अलग कर गई
और मम्मी पापा से अलग अलग कर दिया और लोगों को पता नहीं चला और वो सारे मम्मी पापा को पता ही नहीं है कि कैसे वो लोग मतलब मतलब कोर्ट में अपील करेंगे। आपको कितना वक्त मीडिया लगा था अपने बच्चों से मिलने में और कैसे प्रोसेस पूरा फॉलो आपने किया, किस तरीके से आपने भारत सरकार से गुहार लगाई? मुझे इंडिया में आने में 1 साल लगा, उसके बाद फिर से मुझे और एक बार लड़ाई लड़ना पड़ा इंडिया में आने के बाद, क्योंकि मेरा हस्बैंड के अगेंस्ट और उसका जो इन लॉज फैमिली ससुराल वाले हैं उनके अगेंस्ट में भी मुझे लड़ना पड़ा, तो टोटल मेरा 2 साल लगा। और चलिए बात कर लेते हैं बॉलीवुड के ही मैन यानी धर्मेंद्र की, जो 87 साल के हैं, लेकिन फिल्म रॉकी और रानी फिल्म में उनके एक किसिंग सीन की चर्चा काफी ज्यादा हो रही है। क्या है धर्मेंद्र के किस का किस्सा, चलिए आपको दिखाते हैं। I enjoyed every bit of my time with this unit and और क्या कहूँ मैं, अभी तो शहर में नहीं दुनिया में चर्चा है कि रानी और रॉकी और रानी की कुछ है। बहुत मजा आया, दोनों ने बहुत अच्छा मैं पिक्चर की बात कर रहा हूँ। जी आपको ऑडियंस के रिएक्शन देखने चाहिए हॉल्स में वो वाले सीन पे। मैं बाई चांस जा नहीं सका प्रीमियर में, बट मुझे लोगों की बहुत से मैसेज आ रहे हैं कि धर्म जी आपने ऐसा ऐसा। मैंने यार ये तो मेरे दाएं हाथ का काम है। कुछ बाएं हाथ से करवाना हो वो भी करवा लो। और मुझे कहा करण ने कि बाजी जो आप हैं वही रहना। मैं सोचता रहा यार ये आप प्राइवेट बातें क्यों बाहर बोल रहे हो? मैं बॉबी को बताया मैंने गुड स्टोरी एंड गॉड इज ग्रेट, और मुझे भी जब जब मौका मिलता है छक्का मार देता हूँ। जैसे आता हूँ लेकिन आता हूँ तो आप लोगों ने जो दिलों में जगह दे रखी है मुझे, ये मैं जाने नहीं दूंगा बच्चों। इसे बनाए रखूंगा, ऐसे ही बनाए रखूंगा, क्योंकि मुझे बनना नहीं आता। मैं हकीकत हूँ, जो दिल में है मन में है वो कह देता हूँ, और मोहब्बत से बढ़कर कुछ नहीं। कि मोहब्बत आपकी न देती रोशनी गर मेरे नाम को, कैसे बनता धर्म मैं आपका, पहुंचता कैसे इस मकाम को। इसके लिए एक शेर बोलता हूँ। मेरा बच्चा ये, इसके तो बचपन से मेरे बच्चे भी सब जानते हैं फैमिलीज के बेरुखी से उनकी रुख न मोड़ा मैंने, जिद को इनकी जिद से अपनी तोड़ा मैंने, आई ना माथे पे शिकन जो दिल शिकनी से इनकी, मुस्कुरा कर गए लिपट एक दिन कहते हुए बेशरम कहीं के। कुछ इस तरह का रोमांस अच्छा लगा, बहुत मजा आया। मैं तो जो बोलते थे मुझे मालूम था जो मैं भी कर रहा हूँ, जो मुझे दिया गया करने को, इसमें दम है, तो जैसे भी मैं निभा गया। आप लोगों ने पसंद किया। आप मतलब आप भी सिर्फ कैमरा ही नहीं देखते, आप भी पिक्चरें भी देखते हैं। लव यू ऑल।